राधे कृष्णा आप सभी को। वैशाख अमावस्या। वैशाख अमावस्या इस साल 2022 में 30 अप्रैल दिन शनिवार को है। शनिवार को अमावस्या होने से इसे शनिश्चरी अमावस्या या शनिवार की अमावस्या कहा जाएगा। अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त स्नान, दान, तर्पण आदि करना बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे पितर खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और अगर अमावस्या शनिवार को पड़ रही हो तो ये तो और भी अच्छा माना जाता है। वैशाख मास में तो ऐसे ही स्नान दान का बहुत महत्व बताया गया है, इसलिए वैशाख मास की अमावस्या और भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो वैशाख मास में हर रोज़ ही स्नान दान का बहुत महत्व है, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो विशेष तिथियों पर स्नान ज़रूर करें। सुबह जल्दी उठें, अगर पॉसिबल हो तो नदी पर जाकर स्नान करें, और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो घर में ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। अगर हो सके तो बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। पितरों के लिए जब हमें कुछ करना होता है तो उसका निमित्त हम ब्राह्मण को बनाते हैं, इसलिए ब्राह्मण को अमावस्या वाले दिन खाना, सीधा, दक्षिणा रख कर दें। इसके अलावा वस्त्र, जूते, कपड़े, छाता जो भी आप दे सकें वो दें। हमने अक्सर लोगों के मुंह से कहते हुए सुना है कि पितृदोष है, पितृदोष के कारण काम नहीं बन पा रहा, तो इस वजह से अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण आदि ज़रूर करना चाहिए। और वैशाख अमावस्या है, वो भी शनिवार को है, तो ऐसे में तो पितृ तर्पण और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में पितरों को विशेष महत्व दिया गया है। पितरों को देवता के समान माना गया है। अगर पितर खुश होते हैं तो हमारे गृहस्थ जीवन में और हमारे घर में काम धंधे में इन सब में भी खुशहाली आती है। अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करना बहुत अच्छा होता है, और इस बार तो वैसे भी शनिवार की अमावस्या पड़ रही है, इसलिए शनिदेव की पूजा ज़रूर करेंगे। अमावस्या के दिन सुबह के समय पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय पीपल पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाना भी बहुत शुभ होता है। इसी के साथ हमें कुछ ऐसे काम हैं जो अमावस्या तिथि पर कभी नहीं करने चाहिए, जैसे कि अमावस्या के दिन कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए। अमावस्या के दिन मांस, मदिरा इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। अमावस्या के दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। इस दिन प्याज, लहसुन इन सब का त्याग करना चाहिए। जितना हो सके उतना दान पुण्य करना चाहिए अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। अब आपको वैशाख अमावस्या की एक पौराणिक कथा बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलयुग में भगवान विष्णु के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही इंसान तर सकता है। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर संन्यास लेकर भ्रमण करने निकल गए। मतलब धर्मवर्ण ने इस बात को अपने अंदर उतार लिया और वो भगवान की भक्ति में इतने रम गए कि उन्होंने संन्यास ले लिया और भगवान का नाम जप करने लगे। जब वो इतना नाम जप भगवान का करते थे तो उनको शक्तियाँ भी मिल गई। उनके पास इतनी शक्तियाँ आ गई कि वो अपनी शक्ति से मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक कहीं भी जा सकते थे। ऐसे ही एक दिन भ्रमण करते करते वो पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। उन्होंने खुद अपने पितरों को देखा और देखा कि वो बहुत कष्ट भोग रहे हैं। फिर उन्होंने अपने पितरों से पूछा कि आखिर इसका कारण क्या है। तब पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत इसलिए हुई है क्योंकि धर्मवर्ण ने संन्यास ले लिया है। धर्मवर्ण के संन्यास के कारण उनकी ये स्थिति हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई नहीं बचेगा, उनको जल देने वाला कोई नहीं बचेगा। तब उन्होंने धर्मवर्ण से कहा कि यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही ये भी कहा कि जल्दी ही वैशाख अमावस्या आने वाली है। इस दिन विधि विधान से पिंडदान करो। चावल का पिंडदान पितरों को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए पितरों को चावल का पिंडदान करना, गाय को चारा खिलाना, घर में किसी तरह का क्लेश मत करना, किसी से वाद विवाद मत करना, हमारे यानी कि पितरों के निमित्त जो भी तुमसे बन पड़े वो दान देना, पितरों के लिए ब्राह्मण को अच्छा अच्छा भोजन कराना। तब धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वो उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई।
तो देखा आपने हमारे पितर किस तरह से हमसे जुड़े रहते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन इन सब बातों का ध्यान रखें, अपने पितरों को प्रसन्न करें और देखिए हमारे घर में भी खुशहाली कैसे आती है। सभी पितर देवताओं की जय। राधे कृष्णा।